हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैंने इसमें सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो, यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सी रचनाएं हैं जो 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाओं में आती हैं। तो फ्रेंड्स, वो हैं तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है। तो फ्रेंड्स, प्राणचंद चौहान की बात करूं तो राम भक्ति शाखा से है प्राणचंद चौहान का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भंवर गीत किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स, भंवर गीत नंददास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बट वृक्ष की छाया में किस लेखक द्वारा स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, अमृतलाल नागर द्वारा। किसको? अमृतलाल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। क्वेश्चन नंबर 6, सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। तो फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? ये कहा था विट्ठलनाथ ने। किसने कहा था? विट्ठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। तो फ्रेंड्स, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। बीज वपन काल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है। तो सत्यनारायण कवि रत्न है भ्रमर गीत के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स, धर्मवीर भारती हैं गुनाहों के देवता के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित अमृतस्य नर्मदा पुस्तक के लेखक कौन है। यानी देखिए, इस क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के कहाँ से प्रकाशित हुई थी पुस्तक? अमृतस्य नर्मदा हुई थी मध्य प्रदेश के हिंदी ग्रंथ अकादमी से। हिंदी ग्रंथ अकादमी से। तो इसके लेखक कौन है? अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, कामरेड का कोट कहानी लिखी है ज्ञान रंजन ने। किसने लिखी है? ज्ञान रंजन। क्वेश्चन नंबर 12, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, वरुण के बेटे। वरुण के बेटे उपन्यास लिखा है नागार्जुन ने और वो मछुआरों के जीवन पर आधारित है। यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि वरुण के बेटे किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। किसके जीवन पर आधारित है? तो मछुआरों के जीवन पर आधारित है। और आपसे ये पूछ ले कि वरुण के बेटे के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, तो नागार्जुन है। तो एक क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं। तो बात करूं यदि मैं सूरज के 7वें घोड़े की, तो धर्मवीर भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है। यानी कि इस बात को कह करके सूरदास की आलोचना किसने की है। तो किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। और ये कोट किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये कोटेशन है कि सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट, सॉरी फ्रेंड्स, सूरदास नहीं, सूरसागर। तो सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरदास ही है, सूरदास जी ही है। तो उसमें ये बताया गया है कि जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, यानी विद्यापति की नकल है। तो किसने कहा है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो त्यागपत्र की पात्र है मृणाल। और त्यागपत्र किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आवा। कौन सा? आवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंधा कुआं किस नाट्य की कृति है? तो फ्रेंड्स अंधा कुआं क्या है? ये नाट्य है, एक नाटक है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अंधा कुआं क्या है, तो ये एक नाटक है। और किसकी कृति है? ये धर्मवीर भारती की कृति है। क्वेश्चन नंबर 18, मल्लिका एक नाटक की पात्र है। तो मल्लिका आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है, यानी आधा गांव जो उपन्यास है कौन से गांव के ऊपर है? तो गंगोली। किस गांव के ऊपर है? गंगोली। क्वेश्चन 20, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट ऊषा, सॉरी फ्रेंड्स पूसा लिखा गया है, ऊषा नगरी, ऊषा नगरी। उपरोक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य में संकलित हैं? तो ये लहर से ली गई हैं। किससे? लहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांत संगीत किसकी रचना है? तो बात करूं मैं एकांत संगीत की, तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सिने एक्सप्रेस कहां से प्रकाशित हुई? तो इंदौर से प्रकाशित हुई सिने एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई? तो ये भी इंदौर से प्रकाशित हुई थी, साहित्य गुंजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये कोटेशन है, कहाँ हुए ए मेरे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ के राज तरंगणी पर आधारित है? तो विशाख। किस पर? विशाख। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि विशाख किसका नाटक है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और फ्रेंड्स ये आपसे ये पूछ ले कि राज तरंगणी की रचना किसने की है? तो कल्हड़ ने की है। किसने की है? कल्हड़ ने। और इसमें कश्मीर का इतिहास है। किसका? कश्मीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है स्वामी अग्रदास का संबंध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, मार्क करके चलिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो फ्रेंड्स माधुर्य भाव की थी मीराबाई की उपासना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, शिरीष के फूल किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स शिरीष के फूल की बात करूं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, उड़ता गया गरजता गरुणतंत्र, बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप, यह पंक्तियां अगेय जी की किस कविता से ली गई हैं? तो फ्रेंड्स ये हवाई अड्डे पर विदा से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस काल के हिंदी कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 32, शमशेर बहादुर सिंह हैं, यानी क्या हैं? तो फ्रेंड्स प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो नंददास हैं रसमंजरी के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कुबलिये माला कथा के रचनाकार कौन है? उद्धतन सूरी है कुबलिये माला रचना कथा के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 35, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल। देखिए इसे आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, लाल चंद्रिका लल्लू लाल। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? तो फ्रेंड्स राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 37, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स ज्ञानदीप की बात करूं तो शेख नबी है ज्ञानदीप के रचनाकार। अगला क्वेश्चन नंबर 38, गोरख जगायो जोग भक्त लगायो लोग, गोरख जगायो जोग भक्त भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास जी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहा है? अंधेर नगरी को कहा है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रासक व लास्य रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आज मैं अकेला हूं अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये त्रिलोचन जी की हैं। किसकी? त्रिलोचन जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। क्वेश्चन नंबर 42, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? तो मानस का हंस की बात करूं तो अमृतलाल नागर हैं मानस के हंस के उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मध्वाचार्य हैं ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन नंबर 44, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो रसखान की काव्य कृति है प्रेम वाटिका। क्वेश्चन नंबर 45, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो बात करूं मैं तुलसीदास जी के गुरु की तो नरहरि दास जी थे तुलसीदास जी के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो केशव दास ने लिखा है विज्ञान गीता। क्वेश्चन नंबर 47, श्याम स्वप्न के लेखक कौन है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह है ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 48, लक्ष्मण ग्रंथ का अर्थ है? तो फ्रेंड्स लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। क्वेश्चन नंबर 49, जीवन विवेक साहित्य विवेक है। जीवन विवेक साहित्य विवेक है, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? तो बात करूं अलमा कबूतरी की तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है अलमा कबूतरी। क्वेश्चन नंबर 51, विलोम किस नाटक का पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है विलोम। अगला क्वेश्चन नंबर 52, कफन कहानी की कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि कफन क्या है तो ये कहानी है और कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद्र, कलम का सिपाही भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, कोणांक किसका नाटक है? तो फ्रेंड्स जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणांक। यदि आपसे ये पूछ ले कि कोणांक किस विधा की रचना है तो ये नाटक विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, खजुराहो का शिल्पी के नाटककार कौन है? तो शंकर शेष हैं खजुराहो के शिल्पी के नाटककार। क्वेश्चन नंबर 55, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ अगेजी की पंक्तियाँ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट करके चलना है। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो फ्रेंड्स आवारा मसीहा जो रचना है वो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। किसने? रामविलास शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? तो पंडित जगन्नाथ ने लिखा है रस गंगाधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 60, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 61, भारतोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो सीताराम शर्मा है भारतोदय पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 62, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड है। कितने? 7। बाल कांड, क्रम से याद कर लीजिएगा, क्रम भी पूछ लिया जाता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड। और रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने ये लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, झूठा सच किसका उपन्यास है? तो ये यशपाल का उपन्यास है झूठा सच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? राही मासूम रजा हैं आधा गांव उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 65, धरती धन ने अपना, धरती धन ने अपना उपन्यास के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र हैं धरती धन ने अपना उपन्यास के लेखक। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि धरती धन ने अपना क्या है? तो क्या है? ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66, धार उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव हैं धार उपन्यास के लेखक। यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि धार किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 67, पर्दा कहानी किसने लिखी है? तो यशपाल ने लिखी है पर्दा कहानी। और पर्दा किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, परिंदे कहानी किसने लिखी है? तो फ्रेंड निर्मल वर्मा ने परिंदे कहानी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 69, पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश हैं पाल गोमरा कहानी के, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक। और आपसे ये पूछ ले कि पाल गोमरा का स्कूटर क्या है? तो ये एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 70, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो फ्रेंड्स जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द, जनपदीय हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 71, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? तो फ्रेंड्स आराध्य को प्राय प्रेमिका के रूप में देखा गया है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 73, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो शिवपालगंज का संबंध है राग दरबारी से। किससे? राग दरबारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो 10। कितने होते हैं? 10 गुण होते हैं भरत मुनि के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 75, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? यदि बात करूं अंधा युग की तो ये गीति नाट्य है, गीति नाट्य। क्वेश्चन नंबर 76, दो राहा समय के रथ का घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? सॉरी फ्रेंड्स, किस कवि ने लिखी हैं? किस कवि ने लिखी हैं? तो ये लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर ने। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो फ्रेंड्स गोपाल राय ने देवरानी जेठानी कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो फ्रेंड्स किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक अगे हीरानंद सच्चिदानंद बादशायन अगे इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, युगवाणी के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है युगवाणी के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है?
तो अगे हैं हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 81, रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास के रचनाकार कौन है? उषा प्रियंवदा हैं रुकोगी नहीं राधिका के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, आपका बंटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मन्नू भंडारी ने लिखा है आपका बंटी उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 83, चाक, चाक उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैत्री पुष्पा है चाक उपन्यास के लेखक। और चाक किस विधा की रचना है ये पूछ लिया जाए तो उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, सरहपा का संबंध किस साहित्य से है? तो सिद्ध साहित्य से है सरहपा का संबंध। क्वेश्चन नंबर 85, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो फ्रेंड्स आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 86, अमृतलाल नागर के जीवनी परख उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो फ्रेंड्स सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है खंजन नयन में। क्वेश्चन नंबर 87, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स छायावाद पर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? तो कुबेर नाथ राय हैं रस आखेटक के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 89, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, आलोचक के मुख से, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो नामवर सिंह, किसका? नामवर सिंह का। क्वेश्चन नंबर 91, समय देवता किस कवि की कविता है? तो बात करूं समय देवता की तो नरेश मेहता की कविता है। और आपसे ये पूछ ले कि समय देवता किस विधा की रचना है? तो काव्य विधा की रचना है, काव्य विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, प्रेमचंद के फटे जूते किसकी रचना है? तो ये मशहूर व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी की रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। क्वेश्चन नंबर 93, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो ये भी हरिशंकर परसाई जी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही की कौन सी आलोचना कृति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर सिंह है कनुप्रिया के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स भीष्म साहनी है तमस उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 97, बट पीपल, बट पीपल के लेखक कौन है? तो बात करूं बट पीपल की तो रामधारी सिंह दिनकर हैं बट पीपल के लेखक। क्वेश्चन नंबर 98, समांतर कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स कमलेश्वर हैं समांतर कहानी के लेखक। क्वेश्चन नंबर 99, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो उषा प्रियंवदा हैं शेष यात्रा की लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, कुमारपाल प्रतिरोध, कुमारपाल प्रतिरोध के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स सोम प्रभु सूरी, सोम प्रभु सूरी हैं कुमारपाल प्रतिरोध के रचनाकार। तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका पूरा दिल से आभार है, धन्यवाद है आपको। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।